हंस रही थी मेरे प्रति भी। मैं मरने के बाद मैं सरपंच बन जाऊंगी तो आप मेरी पीए बनोगी। अच्छा कहेगा तो हम टूरिस्ट वीजा लगा के हम पीए के साथ और सरपंच के साथ मैं पीए बन के इसके साथ जाऊंगी। अरे यो काम करके माँ पिटाएगी। नमस्कार जी, मैं संदीप हरियाणा और आप देखने लग रहे हो हमारे YouTube और Facebook चैनल में। और फिलहाल आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल पर। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दनौदा गांव के अंदर जो लगातार मैं आपको सर्वे कर रहा हूं, वो अब फिलहाल मैं सर्वे करने खातर जो सरपंच कैंडिडेट है दनौदा खुर्द से बलकार फौजी के जो लड़के की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, जो कि संजू देवी है, उनके घर पर पहुंचा हूं। और आपने मैं दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन साथियों चाहूँगा एक बार न्यू दिखा दें कि इस तरह का माहौल हो रहा है सरपंचां के घर जो कैंडिडेट उठ रहे हैं, जनों के इस तरह लगा कहाँ पे जनों के इनका कोई ब्याह बन रहा हो या फिर कुछ छठी गान लग रहे हो। तो इस तरह की मतलब आस पड़ोस की सारी लुगाई मतलब आ रही है, ये मतलब एक चर्चाएं कर रही है, बे तो तेरी फलानी जानकार है उस पर वोट दुआई, बे तेरी वाद सैतन है उस पर वोट दुआई। तो इस तरह की मतलब चर्चाएं लुगाइया में भी चल रही है। आदमियों की तो बात छोड़ो, जो आदमी मतलब युवा है या फिर बुजुर्ग है, हर आदमी की ड्यूटियां लगा रखी है कि वह फलाना बगड़ में फलाना टब्बर में अपना उस बूढ़े की जान पहचान थी, अपना उस बूढ़ा को आओ उड़ता अपन वोट मिलेंगे। और ये एक रणनीति है जो कड़ियां कड़ियां कामयाब होती दिखा है, क्योंकि जो एक एक दो दो साल तक चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिलहाल कैंडिडेट भी आ रहे हैं कई गांवों में, वो भी कड़ियान कड़ियाँ पीछे नजर आवा है। लेकिन इनका चुनाव प्रचार कुल 2-3 ही दिन के अंदर उनको पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद यह इनकी एक मेहनत है, जो ये मेहनत करने लग रहे हैं, इसे का इन्हें जो फल मिलने लग रहा है। तो सबसे पहला मैं चाहूँगा कि जो कैंडिडेट है संजू देवी, उससे हम बातचीत करना चाहते हैं। आपका हमारे सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका। क्या कहना चाहोगे आसपास की सारी लुगाई जो काकी ताई वहाँ बेबे जो भी रह रही है आप श्री में, मतलब क्यों करके आपने के बेबे सरपंच नहीं बनेगी, के कुछ विकास करा होगी, क्यों करके ये मतलब वो चल रहा है आपका? सर जैसे आस पड़ोस में जो अपने साथी हैं, अपने चाचा हैं, ताऊ हैं, उन्हीं के सहयोग से हमने ये कदम उठाया है। और जो आप ये सब देख रहे हो, इतनी लेडीज यहाँ पे बैठी है, ये सभी अपने सपोर्ट में है, इन्हीं से हमें हिम्मत मिलती है। तो इन्हीं के दम पर मैं अपना दावा। अच्छा, ये भी बात चल रही है नु भाई काकी तेरी फलानी जान क्या है फलाना बगड़ में तो उसती कह का आइए, कोई दंदन सतगुरु वाली आ रही हो तीनों का काकी तेरे वह नामदारी है तो उसती कह का आइए, मतलब इस तरह रणनीति भी बनाने लग रहे होगी। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। यहाँ पे सभी अपने दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और जितने इनका स्कोप है तो वहाँ भी अपने दिल से कह रहे हैं कि हाँ हमारा ये कैंडिडेट है, इसको सपोर्ट करो, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट जोड़ो, क्योंकि हमने इनको देखा इनका व्यवहार कैसा है और हमारे साथ इनकी बोलचाल कैसी है, तो सभी दिल से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, इनकी एक कसूती रणनीति है या कई कैंडिडेट है जो कि मतलब लगातार वैसे चल रहे हैं, अपने भाई वोट मांगने लग रहे हैं, भाई यो भी मेरा वोट है, यो भी मेरा वोट है, स्त्रियाँ। लेकिन इन स्त्रियाँ ने इन तो एक रणनीति बना ली, युवाओं की अलग टीम बना दी है, महिलाओं की अलग टीम बना दी है, बुजुर्गों की अलग टीम बना दी है। ओनली 2 दिन के अंदर दनौदा खुर्द गांव के अंदर कसूता जो इलेक्शन जो इनका उठा है, वो शायद कड़ियाँ या मेहनत इनकी रंग ले आई है। और भी बात कराएं जो और यहाँ पे महिला आई हुई है। क्या नाम है जी आपका? निर्मल नाम। अच्छा, आपके अलग हो इनके? मैं इनकी जेठानी हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे अब की बार इन्होंने चुनाव के अंदर मतलब ताल ठोकी है सरपंची पद की? सबसे पहले तो ये है कि जब हमें सरकार ने राइट दिया है कि फीमेल पर्सन भी उठ सकता है कैंडिडेट, फिर दूसरा ये है कि जब फीमेल पर्सन उठ सकता है तो हमारे माइंड में ये आया कि क्यों ना फिर एजुकेटेड को चुने। तो हम इस हिसाब से कि हाँ संजू रानी एजुकेटेड है और फीमेल पर्सन है, जो राइट हमें मिला उसको अच्छी तरह से यूज़ किया जाए। और एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से आप देख सकते हो कि एजुकेशन वाले लोगों की खुली सोच होती है एकदम, उसको पता है अपने मुद्दे रखने का, पता है उसके अपने राइट्स पता है, उसको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ग्रांट कहाँ से लेना, कहाँ सिग्नेचर करने हैं, उसको सब चीज़ों का पता होता है। कि मेन मुद्दा मेरा वोट डालने का ये भी रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम भाईचारे की भावना को देखते हैं। जब हम भाईचारे में ही हम एक नहीं हो सकते, फिर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम अपने स्टेटवाद की बात करते हैं, फिर वो मायने नहीं रखती। जब आप भाईचारे में एक नहीं हो सकते ना, आगे बढ़कर एक होने की तो बात हम कर ही नहीं सकते, विकास की बात नहीं कर सकते। विकास की बात, एकता की बात हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। यदि आप अपना घर बिल्कुल सही तरीके से चला सकते हो, फिर आप समाज में भी एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हो, फिर आप सरकार में भी आगे आगे बढ़ के इस तरह से कि ये एजुकेटेड पर्सन है, फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन को राइट मिला है और एजुकेटेड है। ये एजुकेटेड की वजह से मेरा पूरा सपोर्ट और मेरी फैमिली का संजू रानी के साथ है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही कि जो इनका वैसे भी राइट है
और फीमेल पर्सन का जो राइट इन्हें मिला है, इन्होंने एजुकेटेड ही जो कैंडिडेट उतारा है। वैसे तो इनका टब्बर में परिवार में और भी मतलब और भी कैंडिडेट हो सकता था, लेकिन इनने या मतलब सोच करी कि वे एजुकेटेड कौन है, एजुकेटेड जो होगा जो पढ़ा लिखा है उसी को हम उतारांगे ताकि गाँव का विकास। फिलहाल गाँव रामा में बात चल लग रहा है वह पढ़ी लिखी है, बिरानी क्यों कर काम कराओ क्यों सा के कराई, तो इनकी जो सास है उनसे बातचीत करांगे। बताया जावा है कि ये डाणी भोजराज से है और ये राड़वाज से है, तो इनसे हम बातचीत करांगे। पहला तो सबसे पहले तो राम राम ताई। राम राम जी, राम राम। मैंने तो बोलने वाला ना। रोहित बताओ था कि वो तो ऑस्ट्रेलिया जाओगा, हाँ जी, या बन जाएगी सरपंच नहीं, जी। काम कौन पिटेगा? काम इनकी माँ पिटेगी। मार तो यही खुशी है, क्योंकि यार न्यू को देवर जो सरपंच मैं बनूंगी ना, तो ना तो ससुर ना जेठ ना को देवर, जो राइट बना है कानून के हिसाब से या खुद सरपंच ही करेगी, तो इसका मतलब फिर काम का क्यों कर काम चलाओ, क्यों कर मैनेज कर पाओगी? काम तो मैं चलाऊंगी, आपे कर लूंगी। आपे कर लेगी। अन्नू कहूँ थे मैं पढ़ी लिखी ज्यादा है, कदे मतलब या काम भी कभी हाथ नहीं लावा है, और कदे ऐसी मैं ऊपर सुती रहो, कदे गांव के मोर मुरवान खातर चक्कर काटे जाओ ना, तो कि मेरी टोक्स कबे बे तो नीचा है जे सरपंच ने कि मैं काम ना ना सही सासू बहू मिल के आप चला ले काम हम। अच्छा। और कोई दिक्कत कोई नहीं है तो। अच्छा, ये सरपंची का जो चुनाव लड़ रहे हो आप हमारे चैनल के माध्यम से, गांव राम के लोग है ना, गांव क्या ना क्या कहना चाहोगे? गाँव के नहीं हाथ जोड़ के कहा भाई अपना ये बात तब बोल। देखो भाई जो देहात में ऐसा मोल हो रहा है, बोलिए कौन ज्यादा। एक मिनट, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू है जी। अच्छा, आपके लगो इनके? मैं इसकी बड़ी बहन लगूंगी। बड़ी बहन हो? हाँ, जेठानी। अच्छा जेठानी हो आप? जेठानी हो जी। अच्छा, एक न्यू न्यू आगरा गांव में भाई कदे देवरानी की जेठानी की थोड़ी मोटी लड़ाई फड़ाई हो जाए, कोई तारी होई और कदे तो वो भैंस उरा बोटा में तो नहीं काट दी? ना जी, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, और ना मैं ऐसा चाहूंगी भी आगे भी कभी ना हो मेरी लड़ाई किसी के साथ। अच्छा, कदे सरपंच नहीं बने अच्छा, फिर या तब ना ये ऐसे कल हंस रही थी मेरे प्रति भी, मैं मनने के बाद मैं सरपंच बन जाऊंगी तो आप मेरी पीए बनोगी। अच्छा, ना भाई तो पहला तो न्यू भी घोषित कर दिया पीए कौन बनी, मेरा इसका देवर मतलब जी तो जब ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा तो हम टूरिस्ट वीजा लगा के हम पीए के साथ और सरपंच के साथ मैं पीए बन के इसके साथ जाऊंगी। अरे वो काम करके ही करेगा फिर? काम भी यही रहेगा, 1-2 महीने के तो जा सकते हैं, जब सारा काम हमारा सारा काम करके क्लियर करके भी, अब कोई फिलहाल कोई काम नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, ताई जब इनती तो जाएंगे। सरपंच बन दे जाना ऑस्ट्रेलिया और तो देख लिए तो डंडा तेरे बजना है सरपंच। अच्छा अच्छा, आप सरपंच के लिए हो? हाँ, पी हूँ। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सीमा, अच्छा, आपके लगो नहीं? मैं इनकी बेटी, आप चाची है। जो आप जो कैंडिडेट है वो आपकी क्या लगे? चाची। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी चाची चुनाव लड़ रही है, पीए तक इन घोषित कर लिए, तेन ने भी कोई छोटा मोटा पद मिला है? ना भाई, हम तो हमारे घर कराएंगे। आड़े तो ये करेंगे। अच्छा, और क्या बहुत कहना चाहोगे जो ये भी सरपंच का चुनाव लड़ रही है हमारे चैनल के माध्यम से, दनोदा खुर्द गांव के जो लोग वोटर हैं, जो लोग जनता है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये कर्मठ है और सबके साथ, मेन बात ये है सबके साथ हंसमुख रहती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि भी किसी के साथ बात नहीं करती, बिल्कुल हंसमुख और बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आती है। अच्छा, हाँ। तो देखो भाई एक बात और भी पूछ लें, कैंडिडेट तभी ऑस्ट्रेलिया करण के जाओगी उसका भाई ऑस्ट्रेलिया के मन, ऑस्ट्रेलिया तो बढ़िया, वहाँ की सोच विचार सरकार के ऊपर के कर रही है, उड़ा कि सरपंच के कर रहा है, उस मुद्दे खातर जावा कि उन्होंने तो कह दिया था मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, लेकिन इन जो इन मतलब कहो कदे या भी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं चली जाओ, कदे गाँव मुरे कागज ठाई अंडा है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या के कुछ विचार जी सुने हैं आप भी ऑस्ट्रेलिया जा सको? हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया हम जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पर जाके वहाँ का कल्चर देखूँ, वहाँ की कल्चर क्या है, उनका जो नेता है वो कैसे काम करता है, वहाँ पर लेडीज़ को जो राइट मिलते हैं, वहाँ पर क्या है लेडीज़ को प्रायोरिटी मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है देखो कि सीधी बात यह है जो ऑस्ट्रेलिया का सरपंच और क्यों कर काम कर रहा है वो आप यो चीज देखने जाओगे? हाँ जी, वहीं की वहाँ पे उनके क्या उनका बेस रहता है, कैसे वो काम करते हैं, तो जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक फॉरवर्डेड कंट्री है, डेवलप्ड है कम्प्लीटली, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ का देखूँ वो कैसे काम करते हैं, उनके थॉट्स अपने अंदर लाऊं और अपने देश में आऊँ, अपने गांव का विकास करूँ, बल्कि अपने स्टेट में भी वैसी मैं सोच लाऊं। मतलब आप तो सरपंच तो बनोगे दनोदा गांव के, स्टेट तक की आप बात करने ला रहे हो। देखो भाई गांव रामो आले एक बात जरूर देख लियो, या दनोदा को नहीं या स्टेट तक भी मतलब नहीं होगा, कोशिश करूंगी भाई जो राइट है जो काम करा रहा है मतलब उस तरह काम कराएंगे। तो आपका कहना मतलब ये है भाई दनोदा खुर्द है
इसने ऑस्ट्रेलिया करा पे ऑस्ट्रेलिया बनाने की कोशिश करोगे आप? हाँ जी, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए कदे गाम राम 5 साल सरपंच तो बना दे, ऑस्ट्रेलिया तो भी जान देना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ कदे नहीं इस है। गाम दा भी जान देना, वहां इस ते भी जमा हो कर दे दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मौका जरूर देकर देखे। अगर मैं मेरे वादों से मुकरती हूँ तो आप मुझे बीच में डिसमिस कर सकते हैं। इसे ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल तक मैं सरपंच बन गई और मैंने कुछ काम नहीं किया, किसी का मैंने गलत किया है या मैं अपने फायदे के लिए कुछ ग्रांट खा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने दावा करती हूँ कि आप मुझे डिसमिस कर सकते हैं बीच में भी। देखो मैं बहुत बड़ी बात है, हर कोई भी आदमी जो सरपंच बन जाए नहीं, और उस अगर वो कोई गलत काम करा है, जो सरकार ने राइट दे रखे हैं RTI, उसके तहत आप उस पर जवाब ले सका, उस पर पूछ सका। लेकिन कोई न्यू कन कहता भाईचारा की बूढ़िया की दाब गिरा देंगे, अपना टाबर का काम है, ये न्यू है कि मैंने भाई 5 साल पड़ा रहा हुआ खाए लेने देगा, हमने खावा है जे, मतलब इस तरह की बात करा। इनकी जो सोच है भाई, अगर थोड़ा भी हो सके इनकी गलत विचारधारा हो जाए तो गाम राम आ गए इनका कान पकड़ के न्यू कह है, बेटा आप काम गलत कर रहे हो, आप या तो ठीक कर लो, नहीं हम किसी और ना होना। ये इनकी एक बहुत अच्छी सोच है। और भी यहाँ पे महिला हैं, उन तब बातचीत करेंगे।